नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों का जयपुर में स्वागत किया गया। राज्य में कोविड टीकाकरण में और तेजी आई। पिछले 10 दिन में 46 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में कल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। राज्य में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगह अच्छी बारिश हुई है। काली सिंध बांध के 2 गेट खोलकर 20,000 क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी। और गणेश चतुर्थी का पर्व प्रदेश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों का आज जयपुर में स्वागत किया गया। पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा, कृष्ण नागर और सुंदर गुर्जर का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों का स्वागत किया गया और उनको नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा को 4 करोड़ रुपए, कृष्ण नागर को 3 करोड़, देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ रुपए और सुंदर गुर्जर को 1 करोड़ रुपए के चेक दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के लिए भी प्रोत्साहन पैकेज के वास्ते खेल नीति में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज में खिलाड़ियों का जितना सम्मान होगा, उनका हौसला उतना ही बढ़ेगा और इस माहौल से ही प्रदेश में नई खेल प्रतिभाएं आगे आएंगी। चारों खिलाड़ियों की जो कोच हैं, उनका योगदान और बलिदान उनके जीवन में मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत अहम हिस्सा इन खिलाड़ियों को दिया है। तो मैं खेल विभाग की तरफ से उन चारों कोचेस का भी मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और आभार करना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से उनके कोचेस को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। हम जरूर नीति में चेंज करके और इस ओलंपिक्स को उसमें इंक्लूड करके आने वाले और इस ओलंपिक्स के जितने खिलाड़ी और उनके कोचेज हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने का काम राजस्थान सरकार करेगी। और पैरा खिलाड़ियों को इस एक मामले में जॉब वगैरह सब में हमने बराबर दर्जा दे दिया है। शायद जमीन के मामले में प्रावधान में कहीं कमी है, तो जमीन के प्रावधान में भी सबके बराबर रखा जाए। इससे पहले आज नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भारतीय पैरालंपिक दल के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए, रजत पदक को 8 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद थे। राज्य में कोविड टीकाकरण में सितंबर में और तेजी आई है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इस अवधि में रोज 4,60,000 से ज्यादा कोविड टीके की खुराक दी गई। इस दौरान 31,42,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। आज भी 4,000 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित कर 6,28,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 92 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे देश में अब तक कोविड के 72 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 67,58,000 टीके लगाए गए।
ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर में जिला अस्पताल में 1,35 करोड़ रुपए की लागत वाले कोरोना वार्ड का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि अस्पताल में 1 करोड़ रुपए की लागत से न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट बनाया गया है। विधायक कोष से 45 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया जा रहा है और 35 लाख रुपए की 2 एम्बुलेंस जिला अस्पताल को सौंपी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसका आयोजन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से किया जाएगा। इसमें धन वसूली के प्रकरण, श्रम और नियोजन संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित तथा राजस्व और अन्य मामलों को लिया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस लोक अदालत में 2 लाख रुपए से कम के चेक अनादरण के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में 6 और जयपुर पीठ में 5 बेंचों का गठन किया गया है। सवाई माधोपुर में इसके लिए 16 बेंचों का गठन किया गया है। भारतीय सेना के सामरिक महत्व के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर को भेजने के आरोप में जयपुर में रेल डाक सेवा के कार्मिक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर आरोपी ने दस्तावेज भेजे हैं। इस मामले में आरोपी से सेना तथा राज्य पुलिस की गुप्तचर शाखाएं पूछताछ कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी जोधपुर के खेड़ाया गांव का है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम अब हम श्रोताओं को बता रहे हैं। आज का प्रश्न था, वर्ष 1946 में बांसवाड़ा जिला सेवा संघ की स्थापना कर आदिवासी छात्रों के लिए विद्यालय और छात्रावास शुरू करने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? इसका सही जवाब है जगन्नाथ कसारा और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अजमेर जिले के केकड़ी के शिवराज कुमावत। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ कसारा के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ कसारा का परिवार परतापुर में बर्तन बनाने का काम करता था। गांधी जी के नमक आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से स्थान स्थान पर पाठशालाएं खोली और अपने घर पर पुस्तकालय की स्थापना कर लोगों को राष्ट्रीय समाचार पत्र उपलब्ध करवाए। सन 1946 में बांसवाड़ा जिला सेवा संघ की स्थापना कर उन्होंने आदिवासी छात्रों के लिए विद्यालय और छात्रावास खोले। कालांतर में वे सर्वोदय के प्रसारक बने। उन्होंने गांधी साहित्य के प्रसार के लिए घर घर संपर्क किया। समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें। अगले सप्ताह मंगलवार का सुबह 9 बजे का हमारा बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जोधपुर जिले के श्रोता नूर खान का संदेश। मैं चिंचरली ग्राम पंचायत लोणी क्षेत्र जोधपुर से कवि नूर खान आजादी का अमृत महोत्सव संदेश। जन्म दिन पर्ण दिखायो आज, बेटा हरक दिखावजे मरण दे सारे काजो। धररी रजना जाना दू धर तो डणी दूर, उड़ती रजनू रोकवा सुनित छिड़के सूर। सूर न पूछे टीपणो शकुन न देखे सूर, मरण नु मंगल गिणे समुर चढ़े मुकनेर। जय हिंद जय भारत। आजादी का अमृत महोत्सव संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हिस्से में कई जगह अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा करीब 12 सेंटीमीटर बरसात सिरोही जिले के माउंट आबू में हुई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ जिलों में कुछ जगह भारी बारिश हुई है। आज जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, बूंदी और झालावाड़ में कई जगह पानी बरसा। बरसात से प्रदेश के विभिन्न जल स्रोतों में पानी की आवक हो रही है। झालावाड़ जिले में काली सिंध बांध में भारी मात्रा में पानी आने के बाद आज उसके 2 गेट 5 मीटर ऊंचाई तक खोले गए हैं और 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है। वहीं भीमसागर बांध से 1 गेट से पानी निकाला जा रहा है। उधर झालावाड़ जिले के पिड़ावा और चंवली बांध छलक गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले 10-12 दिन तक मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। आज लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी राजस्थान और आसपास के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों से साउथ राजस्थान के कुछ जिलों में मानसून सक्रिय है। इस सिस्टम का असर 3-4 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में जारी रहेगा। राजस्थान और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति बारिश की अगले 3 दिनों के दौरान होने है। इसके एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में बनेगा और उस सिस्टम का असर भी 1 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा। गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर गणेश मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई है। हालांकि इस बार भी कोविड को देखते हुए सामूहिक आयोजनों पर रोक है। सभी बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध किया गया है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर, नहर के गणेश मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया गया। अलवर के 250 साल पुराने लाल के गणेश मंदिर में गणपति का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। वहीं राजसमंद में मनसापूर्ण महागणपति मंदिर में भगवान गणेश का सुनहरी आभा के साथ श्रृंगार किया गया। बूंदी जिले के बरूंधन में कोविड के कारण इस बार भी मेला नहीं भरा। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। टोंक, भरतपुर, जयपुर, बारां, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर लोगों ने घर में ही गणपति की स्थापना कर पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव की विशेष झांकी सजाई गई और महाआरती का आयोजन किया गया। रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आज सुबह मंगला आरती और उसके बाद श्रृंगार आरती की गई। दोपहर में जन्म की विशेष झांकी सजाई गई तथा महाआरती का आयोजन किया गया। लोगों ने घरों में ही श्रद्धाभाव से गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना की। बजरिया और शहर के अनेक मंदिरों में भी इस अवसर पर गणेश जी की विशेष झांकियां सजाई गई है, जहां कोविड निर्देशों की पालना करते हुए श्रद्धालुओं ने गणपति गजानन के दर्शन किए। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। बूंदी जिले में पोषण माह के तहत कृषि विज्ञान केंद्र पर संतुलित न्यूट्री थाली पर 1 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को पोषक आहार की जानकारी देने के साथ ही न्यूट्री गार्डन में वर्मी कंपोस्ट की महत्ता के बारे में बताया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों का जयपुर में स्वागत किया गया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण में और तेजी आई है। पिछले 10 दिन में 46 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। राज्य में कल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगह अच्छी बारिश हुई है। काली सिंध बांध के 2 गेट खोलकर 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है। और गणेश चतुर्थी का पर्व प्रदेश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।